गुड मॉर्निंग बच्चों, क्लास 10 बायो। बच्चों, आप अभी तक पिछली क्लास में पढ़ रहे थे हेरिडिटी, मानव आनुवांशिकता। तो मानव आनुवांशिकता में आपने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी और ये जो आनुवांशिकी का नियम है किसने दिया था? मेंडल ने, ग्रेगर जॉन मेंडल ने, जो कौन थे? एक पादरी थे, यानी कि फादर थे। कहाँ पर? चर्च में। और उन्होंने मटर के पौधे लिए, उन्होंने देखा कि इसमें ऐसे लक्षण क्यों होते हैं, फिर उन्होंने उनको आपस में संकरण कराया, तब उन्हें पता। जो आजकल ये जेनेटिक्स चल रहा है उन्हीं की देन है। तो इसलिए उन्हें क्या कहा जाता है? फादर ऑफ जेनेटिक्स। अगर कहा जाए कि अनुवांशिकी के जनक कौन है, प्रश्न आता भी है एक नंबर पे कि अनुवांशिकी के जनक कौन है, तो ग्रेगर जॉन मेंडल। ठीक है, एक हेडिंग लिख लेंगे, मानव अनुवांशिकी। हेडिंग डाल लीजिए, मानव आनुवांशिकी। मानव आनुवांशिकी, ह्यूमन जेनेटिक्स, ह्यूमन जेनेटिक्स। मानव आनुवांशिकी, ह्यूमन जेनेटिक्स लिखेंगे, इसके अंतर्गत लिखेंगे मानव में आनुवांशिक लक्षणों की वंशागति। मानव में आनुवांशिक लक्षणों की वंशागति और आनुवांशिकता से जुड़े जन्मजात विकारों के अध्ययन को और आनुवांशिकता से जुड़े जन्मजात विकारों के अध्ययन को मानव आनुवांशिकी कहते हैं। मानव आनुवांशिकी कहते हैं। फ्रांसिस गाल्टन को आनुवांशिकी का जनक कहते हैं। फ्रांसिस गाल्टन को आनुवांशिकी का जनक कहते हैं। लिखेंगे गाल्टन की दो निम्नलिखित विधियां। तो गाल्टन ने बहुत सारी चीज़ों को बताया जो स्मरण करना या उन्हें संभाल कर रखना संभव नहीं था, इसलिए उन्होंने सिर्फ दो विधियों को बताया जो इम्पॉर्टेंट है। तो आपने लिखा गाल्टन की दो निम्नलिखित विधियां। नंबर 1, विशेष आनुवांशिक लक्षणों वाले कुटुंबों की वंशागति का अध्ययन। विशेष आनुवांशिक लक्षणों वाले कुटुंबों की वंशागति का अध्ययन। नंबर 2, जुड़वा बच्चों या युमजों के अध्ययन द्वारा, जुड़वा बच्चों या यमजों के अध्ययन द्वारा आनुवांशिक लक्षणों की पहचान करना। के द्वारा आनुवांशिक लक्षणों की पहचान करना।
तो देखो यहाँ पर बच्चों क्या बताया गया है कि विशेष आनुवांशिक लक्षणों वाले, यानी कि जिनमें कैसे लक्षण है विशेष, उन कुटुंबों को क्या करना, अध्ययन करना। क्यों? क्योंकि ये हमारे पास क्या है, बहुत अच्छा बीज है, और ये हमारे पास अच्छा बीज नहीं है। तो हम किसका अध्ययन करेंगे, इसका कि इसका? इसका करेंगे। इसका अध्ययन नहीं करेंगे तो जब इसका अध्ययन हम करेंगे तो इसकी जो वंशागति होगी वो हमारी कैसी होगी, सारी नस्लें अच्छी होगी। और अगर हम ये करेंगे तो इसकी नस्ल जैसी है तो वैसी ही तो नस्लें बढ़ती चली जाएंगी, है ना। जैसे कहीं कहीं देशों में अनुवांशिकी के तौर पे कुछ नियम चलते हैं। यदि कोई व्यक्ति 2 बार किसी जुर्म में जेल हो जाती है, उसे जेल जाता है, तो तीसरे बार या तो उसे मार दिया जाता है, या फिर वह उसकी शादी नहीं हुई तो उसकी शादी नहीं होने देते हैं, उसकी पीढ़ी को नष्ट कर देते हैं। क्यों? उनके अंदर यही रहता है कि जो इनके लक्षण हैं वही लक्षण किन पे आएंगे, जीन के द्वारा बच्चों पे आएंगे। ऐसा होता है? होता है। माँ बाप के लक्षण डीएनए बच्चों में पहुंचते हैं ना, आनुवांशिक लक्षण पहुंच जाते हैं, तो जो होंगे वह लक्षण उनके अंदर भी पहुंचेंगे। तो जो चोरी का गुण और कत्ल करने का गुण उनके अंदर विद्यमान है तो वह बच्चों के अंदर भी होगा। लेकिन कई जगह पर ऐसा नहीं माना गया है कि जरूरी नहीं कि चोर का लड़का चोर हो, या डॉक्टर का लड़का डॉक्टर हो, इंजीनियर का लड़का डॉक्टर हो, है ना, और या फिर किसान का लड़का आईएएस हो, तो किसान का लड़का किसान होना चाहिए। तो इसके जो जैव विकास में आपका जो आएगा, जो डार्विनवाद, लैमार्कवाद, उसमें इन चीज़ों को सिद्ध भी कर दिया गया है, जिसे हम आपको अगली क्लास में से समझाएंगे। तो आपका ये मानव आनुवांशिकी यहाँ पर हो गया। अब हम आपको बता रहे हैं आज रक्त समूह, यानी कि रक्त कितने प्रकार के होते हैं। लिखेंगे रुधिर वर्ग, हेडिंग डाल लेंगे रुधिर वर्ग। देखिए रुधिर कितने प्रकार के होते हैं, 4, ए बी, AB और O। किसी को पता नहीं होता है, उससे सिर्फ इतना पता है कि रुधिर होता है AB, तो उसने सोचा CD भी होता होगा, तो उससे पूछा गया तो उसने कहा ABCD। तो ये ABCD नहीं होते हैं, रुधिर होता है A, B, AB और O। अब देखिए 4 प्रकार के, यहाँ पर बहुत सारे बच्चे बैठे हुए हैं, और यदि सभी का रक्त समूह चेक किया जाए तो सभी का क्या होगा, अलग अलग होगा। कभी कभी या बहुत बार देखा गया है कि माता पिता का सब वर्ग ग्रुप बच्चों से मैच नहीं करता, तो उसका कारण ये नहीं कि इस माँ बाप की संतान ये नहीं है, मेन उसमें होता है डीएनए चेक करना। ठीक है, डीएनए चेक यदि होता है माँ बाप से तो उससे पता चल जाता है डीएनए के द्वारा कि ये संतान इसकी है या नहीं। ब्लड ग्रुप से संतान को देखना या उसके परिवार को देखना कोई जरूरी माने नहीं रखता, क्योंकि ये बदल सकते हैं। तो देखिए 4 प्रकार के होते हैं, ए बी, AB और O। यदि हम A हैं और हमें रक्त की जरूरत है तो क्या हम B से रक्त ले सकते हैं? तुमने कहा रक्त तो रक्त होता है, लाल उसका भी है, लाल हमारा भी है ना, खून उसके अंदर भी है, खून हमारे अंदर भी है, तो हम लोग तुम्हारा खून ले नहीं है या इसका खून ले नहीं, इसका खून, तो सब में अलग अलग है, खून क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि जो इसके एंटीजन्स होते हैं, यदि वे हमारे एंटीजन से मैच नहीं करेंगे तो उसका हमारे शरीर में जाने से कोई फायदा नहीं होगा, और जिसने रुधिर जिसको दिया है यानी कि लेने वाले की मृत्यु हो जाएगी। यदि विपरीत पहुंच गया, देखेंगे हम आपको इस स्ट्रक्चर के द्वारा एक्सप्लेन कर दे रहे हैं कि कौन सा व्यक्ति किसको रुधिर दे सकता है और किसको नहीं। तो देखेंगे यहां पर है A, B, AB और O। A, देखिए A रक्त जो है वो A, इसके जो एंटीजन है इसके एंटीजन सेम है, इसकी एंटीबॉडीज इसकी एंटीबॉडीज एक सेम है, तो इसे क्या कर सकता है, ये दे सकता है। A
इसके एंटीजन दूसरे टाइप के हैं, बी इसके एंटीजन दूसरे टाइप के हैं, तो क्या ये इसे देगा? नहीं देगा। अगर देगा तो क्या होगा? ये रक्त यहाँ पर बह रहा है बी का और ये रक्त यहाँ से गया ए का, तो ये इसे मैच नहीं करेगा। जैसे तेल और पानी, तेल में अगर पानी डाल दे तो क्या मैच कर जाएगा? नहीं करेगा। तो ये इसे मैच नहीं करेगा। कुछ समय के बाद क्या होगा? इसकी गांठियां बन जाएंगी, और जब गांठ बन जाएंगी तो जो बी का रक्त जो बह रहा है वो क्या होगा? रुकने लगेगा, और जब रुकने लगेगा तो हृदय तक नहीं पहुंचेगा, और जब हृदय तक नहीं पहुंचेगा तो उससे क्या होगी? सांस लेने में दिक्कत होगी, तो फिर इसकी मृत्यु हो जाएगी। अगर इसने इसको दे दिया तो ये मर जाएगा, ये नहीं मरेगा, क्योंकि इसने दिया, इसके तो निकल गया, इसके शरीर में पहुंच गया, तो इसलिए इसको ये नहीं देता। इसी प्रकार से ए आया ए बी के पास, इसके पास ए बी है और ए ने ए बी को दिया, इसके पास ए तो है, तो ए से ये क्या हुआ? घुल गया, ए में घुल गया और बी के साथ भी धीरे धीरे घुल जाएगा, तो इसको ये दे सकता है। अब ओ के पास तो कोई एंटीजन है ही नहीं है, इसके पास तो एंटीजन थे सबके पास, तो इसे मैच नहीं कर, ओ के पास कोई एंटीजन ही नहीं है, और जब इसके पास कोई एंटीजन है नहीं और जब इसके पास देगा तो इसके बाद एंटीजन पहुंच जाएगा, तो इसके लिए बहुत बड़ा खतरा हो जाएगा, तो इसको ये नहीं देगा। इसी प्रकार से बी, अब जब बी ए को दोनों डिफरेंट है तो इसको नहीं देगा, बी बी सेम है इसको दे देगा। अब बी ए बी को देगा क्योंकि इसके पास बी भी है, इसको। अब यहां पर आया ए बी, इसको देखिए, ये इसको दे रहा था, ये इसको दे रहा है, लेकिन इसके पास है ए बी, अब ये इसको नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? क्योंकि इसके पास क्या है? सिर्फ ए है, और ये इसके पास क्या है? बी। अगर ए के पास चला जाएगा तो बी कहाँ घूमेगा? तो बी तो यहीं घूमता रहेगा, है ना, बी कहाँ जाएगा? तो ये इसको नहीं देगा, ये इसको भी नहीं देगा, और ये इसको दे देगा क्योंकि तो भाई भाई है, इसको नहीं देगा। अब आया ओ को समझ लीजिए आप, जल, जैसे जल होता है उस पे हरा कलर आप डालो हरा बन जाएगा, लाल डालो लाल बन जाएगा, पीला डालो पीला बन जाएगा, यानी कि किसी भी में घुला दो वैसे ही घुल जाएगा, क्योंकि इसमें कोई एंटीजन नहीं है। तो ये इसमें जब जाएगा तो इसको दे देगा, इसको जाएगा इसको देगा, इसको देगा और इसको तो देगा ही देगा। तो ओ क्या है? ओ ने दिया सभी को, तो ओ बन गया सर्वदाता। प्रश्न यही आता है कि सर्वदाता बताइए रक्त कौन है? ओ है, और देखिए किसने सबसे ले लिया, तो ये क्या बन गया? सर्वग्राही। यानी कि ए बी है, ए बी क्या करता है? सबसे ले लेता है। अब देखो, अब सुनिए इधर, अब ये प्रश्न आया, कभी कभी ये प्रश्न आ जाता है, यदि माता का रक्त ए है और पिता का रक्त बी है तो संतान में कौन सा रक्त होगा, ज्ञात करो। तो देखिए मां के पास क्या है? ए, ये इस तरीके से होता है, और मान लीजिए ओ है, ठीक, ये कौन है? माता है, प्लस पिता आई बी, अब संतान में पूछा गया कि रक्त कौन सा आएगा, तो ए तो देखो इससे मिला, ए तो आई है, बी मिला, बी भी होगा और ए भी होगा, संभावित। ठीक है, ये प्रश्न आता है, इसीलिए बताया है कि यदि एक बी रक्त वाले व्यक्ति का विवाह ए बी वाली महिला से कर दिया जाए तो कौन सी संतान उत्पन्न होगी, उसका रक्त ग्रुप क्या होगा, इस तरीके का प्रश्न आता है। यदि बच्चे का ग्रुप रक्त समूह ए है तो उसकी माता का रक्त समूह क्या होगा, उसकी माता का रक्त समूह क्या होगा, तो उसकी माता का बताना है। या तो माता का ओ हो सकता है या फिर ए हो सकता है, पिता का भी यही होगा, या तो पिता का ये होगा, पिता का ये होगा, माता का ये होगा, तभी बच्चे में क्या आया होगा, ए आया होगा। समझ में आ गया सभी को? नोट कर लो, इसे बना लो, इसके आधार पर जो प्रश्न हमने बताए वही बनते हैं। नोट कर लीजिए इसे।
खाली यही प्रश्न पूछा जाएगा कि सर्वदाता कैसे कहते हैं, सर्वग्राही, वो प्रश्न पूछा जाएगा कि यदि पिता का रक्त ए है और माता का रक्त ओ है तो संतान का रक्त क्या होगा, इस तरीके से, है ना, इस तरीके से पूछा जाएगा। समझ में आ गया? आप लोग कर लेंगे, बता देंगे।